हेलो फ्रेंड्स, रणभूमि फैमिली में फिर से आपका स्वागत है। अपनी कमिटमेंट्स को और आगे बढ़ाते हुए बातें करेंगे नए टॉपिक पे। अभी तक हमारा डिस्कशंस परसेंटेज के टॉपिक के साथ था। ए कंसीडरेबल नंबर ऑफ वीडियोस विद सेलेक्टिव क्वेश्चंस आई ट्राई टू प्रोड्यूस। आई होप कि आप उन वीडियोस से कनेक्टेड रहे, आपने एक अच्छा एडवांटेज उन बातों का लिया। परसेंटेज की इस इफेक्टिव लर्निंग को आने वाले टाइम में भी हम कुछ और सेलेक्टिव क्वेश्चंस के साथ कंटिन्यू आप लोगों के साथ रखेंगे। बट अभी के लिए नेक्स्ट टॉपिक की तरफ मूव करने का भाव है। बातें करेंगे आज से हम फिर से एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक को लेकर, प्रॉफिट एंड लॉस को लेकर। प्रॉफिट एंड लॉस का जो टॉपिक है, कॉम्पिटिटिव पॉइंट ऑफ व्यू से बात करें, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड पॉइंट ऑफ व्यू से बात करें, मैथमेटिक्स पॉइंट ऑफ व्यू से बात करें, एग्जाम्स पॉइंट ऑफ व्यू से बात करें, प्रैक्टिकल एप्लीकेशंस के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर हम अपनी बात करें, तो हर लिहाज से एक ये यूजफुल टॉपिक है, काफी महत्वपूर्ण टॉपिक है। आज प्रॉफिट एंड लॉस के हमारी बिगनिंग है। किस तरीके की अंडरस्टैंडिंग के साथ हमें टॉपिक में आगे बढ़ना है, किस तरीके से हमने अपने कंसेप्ट्स को मजबूत करना है, फॉर्मूलाज की रोल को कम से कम करना है, हाउ टू स्किप द फॉर्मूलाज, एक प्रैक्टिकल अंडरस्टैंडिंग के साथ, एक कंसेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग के साथ क्वेश्चंस पे किस तरीके से बेहतरीन काम किया जा सकता है, मिनिमम राइटिंग को लेकर मैक्सिमम टाइम को कैसे सेव किया जा सकता है, इन सब बातों पे हमारा फोकस रहेगा। टॉपिक काफी प्रैक्टिकल है। जितना प्रैक्टिकल अंडरस्टैंडिंग से कभी दुकानदार बनकर, कभी खरीदार बनकर, कभी चीजों को खुद से बेच रहे हैं, कभी चीजों को खुद से ले रहे हैं, हमारे कंटेक्स्ट में हमें कब प्रॉफिट हो रहा है, कब लॉस हो रहा है, एग्जाम्पल्स को उस तरीके से रिलेट करके, मुझे लगता है पूरे यूनिट के अंदर शायद ही कोई ऐसा क्वेश्चन हमारे सामने रहता है जिसमें हमें कहीं बहुत ज्यादा फॉर्मूला ओरिएंटेड होने की जरूरत रहती है। हमें चाहिए एक अच्छी अंडरस्टैंडिंग क्वेश्चंस की। रिपीटेड तौर पे बातें मैं आप लोगों से साझा करता हूं। आपके कंसेप्ट स्ट्रांग होने चाहिए, आपकी प्रैक्टिकल अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए उन चीजों की, और आपका बेसिक कैलकुलेशंस का एक बहुत अच्छा साथ होना चाहिए। क्वांट इन्हीं चीजों का कॉम्बिनेशन है। चाहे टॉपिक परसेंटेज का कर रहे थे, चाहे टॉपिक आज से हम प्रॉफिट एंड लॉस का डिस्कस करें। जिस तरीके से हमने परसेंटेज की बिगनिंग की, परसेंटेज के कुछ बेसिक्स को हमने डिस्कस किया, फिर धीरे धीरे क्वेश्चंस पे आने की बातें की, एक बेस लेवल से बातों को उठाते हुए एक अच्छे लेवल तक के क्वेश्चंस पे जाने का भाव रखा। उसी तरीके की बातों के साथ हम अपने नेक्स्ट टॉपिक की तरफ बढ़ेंगे। मैं बहुत ही छोटी छोटी बातों से अपने डिस्कशन को शुरू करूंगा प्रॉफिट एंड लॉस को लेकर, और स्टेप बाय स्टेप फिर क्वेश्चंस पे, फिर क्वेश्चंस के आसान लेवल से एक अच्छे लेवल की तरफ बढ़ने का भाव रहेगा। मुझे उम्मीद है कि प्रॉफिट एंड लॉस की इस लर्निंग को भी डे बाय डे हम आगे बढ़ाते रहेंगे। तो लेट अस बिगिन विद द टॉपिक नाउ। सपोज मेरे हाथ में ये मार्कर है, इसी मार्कर को शुरू से खरीदते रहेंगे, बेचते रहेंगे, अपने क्वेश्चंस को इसी से रिलेट करते रहेंगे एक प्रैक्टिकल अंडरस्टैंडिंग के साथ। मैं बातें शुरू करता हूं फिर से इस मार्कर के साथ ही। ये मार्कर मैं 10 रुपए में खरीदता हूं, सपोज 12 रुपए में बेचता हूं, तो बड़ी सिंपल सी बात है, मैं क्या कर रहा हूं, मैं 2 रुपए का प्रॉफिट अर्न कर रहा हूं। एक बच्चा भी इस बात को बहुत जल्दी से बड़े अच्छे से समझता है।
अगर मैं इस मार्कर को 10 में खरीद के 8 में बेचता हूं तो मैं क्या करता हूं, मैं 2 रुपए का लॉस देता हूं। एग्रीड। मैं इसी छोटे से एग्जाम्पल से अपनी लर्निंग को आप लोगों तक पहुंचाने की कोशिश करता हूं। जिस रेट पर हम चीजें खरीदते हैं वो होता है कॉस्ट प्राइस, जिस रेट पर चीजें बेचते हैं वो होता है हमारा सेलिंग प्राइस। 10 रुपए मैंने मार्कर की खरीद मानी, 12 रुपए में इसको हमने बेचने की बात की, 2 रुपए का हमें क्या हुआ, डेफिनेटली हमको प्रॉफिट हुआ। यही मार्कर 10 में खरीदने की बात कर रहा हूं, 8 में बेचने की बात कर रहा हूं, तो 2 रुपए का मुझे क्या हुआ, लॉस हुआ। जिस रेट पर खरीदते हैं वो कॉस्ट प्राइस हमारा क्रय मूल्य होता है, जिस रेट पर हम उसको बेचते हैं वो सेलिंग प्राइस होता है, विक्रय मूल्य होता है। बड़ी छोटी छोटी बातें हैं। प्रॉफिट को लाभ के नाम से जानते हैं हिंदी में, और लॉस को हम हानि के नाम से जानते हैं। जब मैं यहाँ पे परसेंटेज प्रॉफिट की बातें आप लोगों से करना चाहूंगा, यहाँ पे जब मैं आपसे परसेंटेज लॉस की बातें करना चाहूंगा, अगेन इट्स वेरी सिंपल। परसेंटेज प्रॉफिट शुरू में हो सकता है, अभी कंसेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग के लिए मैं आपके सामने 1-2 फॉर्मूला लिखने की बातें करूं, बट आज आपको वो बोर्ड पे नजर आएंगे, शायद उसके बाद कभी नजर नहीं आएंगे। कैसे उनके रोल को बिल्कुल ही एलिमिनेट कर देना है, कैसे ओवरऑल अंडरस्टैंडिंग को बिल्ड करना है, ऐसी बातों पे हमारा फोकस होना चाहिए हमेशा। ये रिपीटेड मैसेजेस को मेरे पकड़ने की कोशिश करना। काफी लंबा एक्सपीरियंस बोल रहा है आपके सामने। जब मैं परसेंटेज प्रॉफिट को कैलकुलेट करने की बात करता हूं, परसेंटेज का मीनिंग बहुत अच्छे से समझते हैं, टॉपिक को बड़े हेल्दी तरीके से हमने डिस्कस किया है। एनीथिंग बियॉन्ड 100, जब हम प्रॉफिट, कितना प्रॉफिट हुआ, कितने लागत पे हुआ, लागत का मतलब क्रय मूल्य, कितनी कॉस्ट पे हुआ, प्रॉफिट इज बीइंग कैलकुलेटेड ऑन योर सीपी, और परसेंट के लिए क्या करते हैं हम, इनटू 100। अब यहां पे 2 रुपए का हमको प्रॉफिट है, 10 रुपए की लागत पे है, 2/10 इंटू 100 करता हूं तो मेरा परसेंटेज प्रॉफिट क्या बनता है, इट इज 20%। एग्रीड। सेम वे अगर मैं नेक्स्ट एग्जांपल के अंदर परसेंटेज लॉस की बात करता हूं, तो परसेंटेज लॉस अगेन रिमेंबर, बी केयरफुल, चाहे परसेंटेज प्रॉफिट है चाहे परसेंटेज लॉस है, कंसेप्चुअली, थियोरेटिकली, प्रैक्टिकली, it is always being calculated on your CP into 100. परसेंटेज प्रॉफिट, परसेंटेज लॉस किस पे कैलकुलेट होते हैं हमारे, सीपी पे कैलकुलेट होते हैं, कॉस्ट प्राइस पे कैलकुलेट होते हैं, अनटिल अनलेस स्पेसिफिक तौर से वो आपसे डिमांड नहीं करता कि कैलकुलेट इट ऑन एसपी। Conceptually, it is always being calculated on your CP. Never try to make a mistake कि आप उसको कभी SP से रिलेट करें। अगर वो आपसे डिमांड करें SP से रिलेट करने की, तो ही उसको SP से रिलेट करना है। अदरवाइज ये कंसेप्चुअली किससे रिलेट होंगे, हमारे CP से रिलेट होंगे। तो यहां पे फिर से 2 रुपए का लॉस है, 2 रुपए का लॉस है, कितने पे है सीपी हमारी, फिर से 10 है। बड़ा बेसिक सा एग्जांपल मैं आप लोगों से डिस्कस कर रहा हूं, शायद इस छोटे से एग्जांपल में भी मैं बहुत कुछ इफेक्टिव आपको बोल जाऊं कि किस तरीके से पूरे यूनिट के अंदर हमें फॉर्मूलाज के रोल को स्किप करना है, हमें उन बातों को पकड़ना है। 2 रुपए का लॉस, 10 रुपए के पीछे 2/10, अगेन इट इज 20% लॉस। Agreed friends? Now the point is, मैं इसी डेटा के साथ सपोज कीजिए
अब मैं आपको इसमें से कुछ फिगर्स, मिसिंग फिगर्स बना देता हूं। मैं बोलता हूं अब मैंने बीच में से कुछ डेटा गायब कर दिया। मैं चाहता हूं ये पेन मैंने 10 रुपए में खरीदा, 20% के प्रॉफिट में मैंने इसको बेचा, तो मुझे क्या चाहिए इसका सेलिंग प्राइस। मुझे क्या चाहिए इसका सेलिंग प्राइस। आंसर इज वेरी सिंपल। अगेन हम जानते हैं 10 का 20% प्रॉफिट कितना बनेगा हमारा, 2 रुपए का प्रॉफिट बनेगा। 10 और 2 कितना मिलके हमको डिसाइड हो गया फिर से 12 रुपए। हमारे पास इसको कैलकुलेट करने की 2 तरीके की छोटी छोटी बातों को हमको समझने की जरूरत है। हम 10 का 20% करेंगे, 20% का प्रॉफिट 10 रुपीज के पीछे 2 रुपए उसमें हमको प्रॉफिट होगा। 2 रुपए का प्रॉफिट आप 10 के अंदर ऐड करेंगे तो सेलिंग प्राइस हमको कितना मिलेगा 12 रुपीज। या फिर दूसरा तरीका क्या रह सकता है, आप 10 का डायरेक्टली क्या कर सकते हैं 120% कर सकते हैं। 10 का डायरेक्टली 120% करेंगे तो फिर से कितना रहेगा, दैट इज 12 रुपीज। कैन आई राइट इट अगेन। प्रॉफिट निकालता हूं तो 10 का 20% 2 रुपए होगा। 10 का 20% 2 रुपए का प्रॉफिट 10 + 2 करूंगा, फिर से 12 की बातें करूंगा। या तो एक तरीका इसको समझने का ये बनता है, या 10 का 120% करूंगा डायरेक्ट। 120% करने से मुझे डायरेक्ट क्या मिलेगा सेलिंग प्राइस, दैट इज अगेन 12 रुपीज। सेम वे अगर मैं नीचे वाले फिगर्स में आपसे बातें करता हूं, मैं बोलता हूं एक आर्टिकल मैंने, एक मार्कर मैंने, एक पेन मैंने 10 रुपए में खरीदा, उसको 20% के लॉस में बेचा, 2 रुपए के लॉस में बेचा, तो उसकी फिर से मुझे सेलिंग प्राइस क्या मिलती है 8 रुपए। इसको कैलकुलेट करने का दूसरा तरीका ये भी रह सकता है, मैं 10 का डायरेक्टली क्या कर दूं 80% कर दूं। 10 का 80%, 20% लॉस सब्ट्रैक्ट करने के बाद, तो 10 का 80% अगेन इट इज 8, द लॉस इज रुपीज अगेन 2 रुपीज। यहां मैं फिर से ये डेटा भर देता हूं। आई होप द पॉइंट इज क्लियर। दिस इज समथिंग वी नीड टू थिंक अपॉन व्हेन, जब हमारा क्या था सीपी हमको गिवन था, परसेंटेज प्रॉफिट परसेंटेज लॉस हमको गिवन था, और हम बातें करना चाह रहे थे एसपी को, और प्रॉफिट या लॉस को कैसे कैलकुलेट किया जाए, कैसे उस पर सोचा जाए। आज इस बात को हम छोटे से एग्जाम्पल के कंटेक्स्ट में सोच रहे हैं। आने वाले दिनों में जब हम क्वेश्चंस की बातों पे इनको अप्लाई करेंगे तो इसी कंटेक्स्ट में आपने इस तरीके से इनको रिलेट करना है। दैट इज द वे हाउ टू बाईपास देम। अभी मैं यहां पे प्रॉफिट का फॉर्मूला, प्रॉफिट क्या है हमारा एसपी माइनस सीपी, बेच ज्यादा खरीद कम प्रॉफिट। प्रॉफिट को रिप्लेस करता हूं एसपी माइनस सीपी से, 3 और नए फॉर्मूलाज आपके सामने होंगे। फिर मैं लॉस की बातें, लॉस क्या है हमारा, लॉस इज सीपी माइनस एसपी। फिर से यहां पे अगर वैल्यू पुट करता हूं उस तरीके से फॉर्मूलाज, तो 2-3 नए और फॉर्मूलाज मेरे सामने होंगे। उन सब चीजों की तरफ जाने की आवश्यकता ही नहीं है। जिस तरीके की बातें मैं आपसे साझा करना चाह रहा हूं, इन बातों को अगर पकड़ लिया तो पूरे यूनिट को आप यहीं से बहुत अच्छी बिगिनिंग दे सकते हैं। सबसे पहले हमने बातें की कि सीपी गिवन है हमको, परसेंटेज प्रॉफिट परसेंटेज लॉस गिवन है, तो हमें एसपी और प्रॉफिट या लॉस कैसे कैलकुलेट करना है। हम इसमें से फिर से कुछ डेटा को मिस करता हूं। फॉर एग्जाम्पल दिस टाइम लेट अस टॉक अबाउट अब हमारे सामने क्या मिसिंग है, हमारे पास सीपी मिसिंग है, एसपी गिवन है,
ना ही प्रॉफिट मालूम, ना ही लॉस मालूम, परसेंटेज प्रॉफिट मालूम है, परसेंटेज लॉस मालूम है। व्हाट टू डू नाउ? फिर से मैं दोनों ही बातों को शेयर करता हूं वन बाय वन। लेट अस ट्राई टू पिकअप। मैंने एक मार्कर को इस बार 12 रुपए में बेचा, इसको बेचने से मुझे 20% का लाभ हुआ। 12 रुपए में मार्कर को बेचा, 20% का मैंने लाभ कमाया। मेरी कॉस्ट प्राइस क्या है? नाउ व्हाट टू डू? अगर गलती से भी हम ये बात सोच रहे हैं कि मैं 12 का 20% उसमें से सब्ट्रैक्ट कर दूं, तो ये ब्लंडर होगा यूनिट के लिए। मैंने ये बात आपको पहले ही क्लियर कर दी है। परसेंटेज प्रॉफिट, परसेंटेज लॉस, that is never to be calculated on your SP. It is always being calculated on your CP. अगर आप 12 रुपए का 20%, 2 रुपए 40 पैसे उसमें से सब्ट्रैक्ट करने की बातें कर रहे हैं, तो वो बिल्कुल ब्लंडर है। हमें नहीं करनी ये गलती किसी भी क्वेश्चन के अंदर आने वाले टाइम में। कैसे सोचना बनता है? ये 12 रुपए में मार्कर जब मैंने बेचा, तो इसमें दो हिस्से हैं। एक मेरा खरीद का हिस्सा है, एक मेरा प्रॉफिट का हिस्सा है। प्रॉफिट परसेंटेज मेरा कितना है? 20। इसमें 100 पार्ट, इस 12 रुपए के अंदर 100 पार्ट तो मेरे क्या है? खरीद के पार्ट है, सीपी पार्ट है, और 20 पार्ट कौन सा पार्ट है? मेरा प्रॉफिट का पार्ट है। तो ये वैल्यू जो है, ये 120 की वैल्यू है। 12 को 120 से डिवाइड करने की बात करूंगा, 12 को 120 से डिवाइड करने की बात करूंगा, अगर 100 से मल्टीप्लाई करूंगा तो बातें किसकी करूंगा? बातें करूंगा सीपी की। और अगर मल्टीप्लाई 20 से करूंगा तो बातें करूंगा किसकी? बातें करूंगा प्रॉफिट पार्ट की। आर वी गेटिंग द पॉइंट? तो इसको करने से मुझे कितना मिलता है? फिर से ये 10 रुपए मिलता है, और यहां से ये 2 रुपए मिलता है। इसी पे सोचने का दूसरा तरीका ये रह सकता था, अगर आप कॉस्ट प्राइस 10 रुपए एज्यूम कर सकते हैं अपने रिपीटेड प्रैक्टिसेस के अंदर, आने वाले दिनों में रिलेट करता चलूंगा, तो उसका 20% ऐड करने पे या उसका 120% करने पे हमें क्या मिलता है? 12 रुपए मिलता है। दैट इज अनदर एंगल वी कैन थिंक ऑफ, जो समय के साथ हमको क्लियर होता चलेगा। ऑन द सेम वे, जब हम बातें करते हैं प्रॉफिट के साथ नीचे लॉस के कंसेप्ट को लेकर भी, इस पर ये मार्कर मैं कितने रुपए में बेचने की बात कर रहा हूं? 8 रुपए में। 8 रुपए में जब ये मार्कर मैंने बेचा, मुझे 20% का लॉस हुआ। इट मींस इस 8 के अंदर मैंने क्या किया है? 100 में से 20 हिस्सा कम कर दिया है। ये कितने की वैल्यू है इस बार? ये 80 की वैल्यू है। अगर मैं 8 को 80 से डिवाइड करने की बात करूंगा, 100 से मल्टीप्लाई करूंगा, तो मुझे क्या मिलेगा? मुझे मिलेगा सीपी। और 100 की जगह अगर मैं 20 से मल्टीप्लाई करूंगा तो मुझे क्या मिलेगा? लॉस। तो 8/80 इंटू 100 करने से मुझे मिलता है सीपी। अगेन आई कैन राइट इट इन ओवर हियर। और 8/80 इंटू 20 करने से मुझे डायरेक्ट क्या मिलेगा? लॉस। हमें कुछ इस तरीके की अंडरस्टैंडिंग चाहिए जब हम इन फॉर्मूलाज के रोल को एलिमिनेट करना चाहते हैं, बाईपास करना चाहते हैं। इस तरीके की अंडरस्टैंडिंग से आप क्वेश्चंस को बहुत ओरल शेप दे सकते हैं। बहुत प्रैक्टिकल है ये सब कुछ। एक बहुत छोटा सा एग्जाम्पल हमने कंसिडर किया, जिसमें बहुत ही बेसिक तरीके से प्रॉफिट एंड लॉस के इस बेसिक कंसेप्ट की बातें से हम कनेक्ट होने की कोशिश कर रहे हैं। आई होप कि आपने इस कंसेप्ट को बड़े अच्छे से समझने की बात मेरे साथ की है, और मुझे लगता है कि इन छोटी छोटी बातों से ही हम पूरे यूनिट के अंदर फॉर्मूलाज के एप्लीकेशंस को ख़त्म करके चीज़ों को एक ओरल शेप दे सकते हैं और काफ़ी बेहतर कर सकते हैं जहाँ तक यूनिट कंसर्न्ड है।
मैं भी इससे आगे बढ़ता हूँ कुछ क्वालिटी क्वेश्चंस के साथ। अपनी बताई गई बातों को हम फॉलोअप करेंगे। किस तरीके से ऑप्शंस का इफेक्टिव यूज किया जा सकता है, किस तरीके से इस प्रैक्टिकल अंडरस्टैंडिंग के साथ हमें क्वेश्चंस को लेना चाहिए, सभी बातों के साथ क्वेश्चंस के साथ प्रोसीड करते हैं। सम क्वालिटी क्वेश्चंस लेट अस ट्राई टू शेयर। अच्छा क्वेश्चन है, बाय सेलिंग 33 meters of a cloth a person gains the cost of 11 meters। मैं अपने आप को एक दुकानदार मानता हूं, मैंने 33 मीटर कपड़ा मैं मानता हूं कि 33 रुपए में खरीदा। A person gains बीइंग ए शॉपकीपर 33 रुपए मैंने अपनी दुकान में लगा दिए। अब मैं उसको बेच रहा हूं, मैं उसको बेचकर क्या कमा रहा हूं, कॉस्ट ऑफ 11 मीटर। मेरी 11 की कॉस्ट कितनी होगी, 11 होगी, क्योंकि 33 मीटर कपड़ा मैं 33 रुपए में खरीद रहा हूं, तो 11 मीटर कपड़ा मैं 11 रुपए में खरीद रहा हूं। जब मैंने 33 रुपए में ये सामान बेचा तो मैंने 11 रुपए कमा लिया। 11 रुपए की मेरी प्रॉफिट 33 रुपए की लागत पे 11/33 1/3 स्टैंडर्ड परसेंटेज 33:1/3%। that is my percentage profit. Is the point clear? Let us go for the next one. देखो फिर से क्वेश्चन वैसा ही है, उससे थोड़ा सा डिफरेंशिएट किया गया है। स्मार्ट क्वेश्चन है ताकि हम इन दोनों डिफरेंसेस को भी साइमल्टेनियसली रियलाइज करें। इस बार क्या बोलता है, केयरफुली लेट अस सी। ऑन सेलिंग 33 मीटर्स ऑफ क्लॉथ, इस बार फिर से मैं 33 मीटर कपड़ा बेचने की बात कर रहा हूं, और इस बार मैं गेन क्या कर रहा हूं, प्रॉफिट इक्वल टू द सेलिंग प्राइस ऑफ 11 मीटर। लास्ट क्वेश्चन में क्या था, गेन ऑफ, यहां पे सेलिंग प्राइस की बातें कर रहा है और वहां पे कॉस्ट प्राइस के गेन की बातें कर रहा था। फिर से थोड़ा सा एंगल बदलते हैं क्वेश्चन में। क्वेश्चन को इस बार किस तरीके से सोचने की हमको जरूरत है। इस बार मैं फिर से अपने आप को दुकानदार मानता हूं। 33 मीटर कपड़ा सपोज करो मैंने 33 रुपए में बेचा। पहले वाले एग्जाम्पल में मैंने क्या किया था, 33 रुपए में खरीदने की बात की थी 33 मीटर कपड़े को। इस बार इस एग्जाम्पल में मैं क्या बोल रहा हूं, 33 मीटर कपड़ा मैंने 33 रुपए में बेचा, मतलब 1 मीटर कपड़ा मैं 1 रुपए में बेच रहा हूं। जब 33 रुपए में मैंने कोई सामान बेचा तो डेफिनेटली मैंने उसमें कुछ कमाया या खोया है। मैं कमा रहा हूं, एग्जाम्पल के अंदर क्या कमा रहा हूं, प्रॉफिट इक्वल टू दी सेलिंग प्राइस ऑफ 11 मीटर्स ऑफ क्लॉथ। मेरा 1 मीटर कपड़ा कितने में बिक रहा है, 1 रुपए में, तो 11 मीटर कपड़ा मेरा 11 रुपए में बिक रहा है, वो मेरा प्रॉफिट है, वो मेरा प्रॉफिट है। जब मैंने 33 रुपए में कोई सामान बेचा तो 11 रुपए मेरे उसके अंदर कमाई के हैं, मतलब उस 33 में 11 मेरी कमाई है, तो मेरी सीपी कितनी थी, 22 रुपए। मैं 11 रुपए जो कमा रहा हूं वो कितने पे कमा रहा हूं, 22 रुपए की लागत पे कमा रहा हूं, मतलब कि मैं आधा कमाई कर रहा हूं, 11/22, 50%। दैट इज, आर वी गेटिंग? आई होप सो। लेट अस आंसर इट। Go for the next one. A fruit merchant makes a profit of 25% by selling mangoes at a certain price. Mangoes बेचता और 25% की वो कमाई करता है। If he charges ₹1 more on each mango, अगर वो हर मैंगो पे 1 रुपया और ज्यादा चार्ज करना शुरू कर दे, he would gain 50%. उसका प्रॉफिट कितना बढ़ जाता है, 50%। 25 से 50 हो जाता है, 25% का प्रॉफिट बढ़ जाता है। कब बढ़ जाता है, जो वो 1 रुपया कीमत बढ़ा देता है। इट मींस ये जो 25% है ये हमारा किससे रिलेट होता है, ये इस 1 रुपये से रिलेट होता है। 25% हमारे सीपी का 1 रुपया है, तो हमारी सीपी कितनी है, 4 रुपये। पॉइंट क्लियर है? बट क्या उसने हमसे सीपी की डिमांड की है, बी केयरफुल,
4 आए और 4 को देखते ही आंसर कर दिया। बी केयरफुल, वो डिमांड क्या करता है? एट फर्स्ट द प्राइस ऑफ मैंगो वॉज, वो हमसे सीपी की डिमांड नहीं कर रहा, वो हमसे डिमांड कर रहा है कि शुरू में उसने इसको कितने पे बेचा था। 4 रुपए तो सीपी डिसाइड हुई है, बट उसने इसको किस प्रॉफिट पे बेचा था? 25% के प्रॉफिट पे बेचा था। तो 4 का 25% 1 रुपया ऐड करो, क्वेश्चन का आंसर क्या डिसाइड होगा हमारा? 5 रुपए। इज द पॉइंट क्लियर फ्रेंड्स? अभी प्रॉफिट एंड लॉस का ये स्टार्टिंग है। हमारा जो ये क्वेश्चंस का लेवल है, एक ये बेसिक लेवल है। चीज़ों में राइटिंग कम से कम करके चीज़ों को मैक्सिमम ओरली सॉल्व करने का भाव है, ताकि इन मैसेजेस को बहुत अच्छे से हम पकड़ें। क्वेश्चंस अच्छे हैं, जैसा मैं बोल रहा हूँ स्लाइड्स के अंदर पहले भी आपको, कि आप थोड़ा एक प्रैक्टिकल अंडरस्टैंडिंग के साथ चीज़ों को लेकर चलो तो हमको ज़्यादा फायदा रहता है। तो उसी तरीके के भाव के साथ एक बेसिक लेवल से हमने बातों को शुरू किया है। डे बाय डे हम इन लेवल्स को ग्रो करेंगे, राइट? लेट अस गो फॉर द नेक्स्ट वन। ऑन सेलिंग एन आर्टिकल फॉर 1470, एक आर्टिकल 1470 में, ये मार्कर इस बार मैं 1470 में बेचने की बात कर रहा हूं। अ मैन गेट्स अ प्रॉफिट ऑफ, मुझे कितनी कमाई हो रही है इसके अंदर? 22.5% की। मतलब मेरा 100 का सामान 122.5 में बिक रहा है। ये कितने की वैल्यू है? 122.5 की वैल्यू है। इसको 122.5 से भाग करता हूं, 100 से मल्टीप्लाई करूंगा तो सीपी मिलेगा, और 100 की जगह अगर मल्टीप्लाई 22.5 से करूंगा तो क्या मिलेगा? प्रॉफिट मिलेगा। अब इन कैलकुलेशंस पे आप कैसे सोचते हैं, ये एक अनदर एंगल है। आपके बेसिक कैलकुलेशंस को आप कैसे इंप्रूव करते रहते हैं साइमल्टेनियसली, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। कैन आई थिंक ऑफ 1200 रुपए का 22.5% 270 होता है। 1200 रुपए का 20% कितना होता? 240। 2.5% कितना होता? 30। मिलके कितना हो गया? 270। 1200 और 270 मिलके कितना हो गया? 1470। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। हम उससे ये चीजें भी साथ के साथ कुछ इन मैसेजेस को पकड़ने की कोशिश करना, इन बातों को सीखने की कोशिश करना, ये चीजें बहुत पावरफुल होती है कॉम्पिटिशन्स के अंदर। यहां से बहुत अच्छी डायरेक्शन बनती है हमारी तैयारी की। आमतौर पे हम कैंसलेशंस के साथ 1470 को डिवाइड किया 122.5 से, 100 से गुना किया, कभी 5 पे कैंसिल करते हैं, फिर 5 पे कैंसिल करते हैं, फिर 5 पे कैंसिल करते हैं। इस तरीके से कैंसिल करने में ही हम अपने 20, 30, 40 सेकेंड प्रीशियस टाइम खो देते हैं। क्यों ना इन छोटी छोटी कैलकुलेशंस को हम ओरली करने का प्रयास करें। बहुत सारे ऐसे एंगल्स हैं जिनसे हम बहुत इफेक्टिव तौर पर अपनी बेसिक कैलकुलेशंस की प्रैक्टिसेस को डायरेक्शन दे सकते हैं। मैं कुछ स्पेसिफिक वीडियोस उनके लिए भी आपके लिए रिकॉर्ड करने का भाव रखता हूं। What should be our answer of the question? CP of the article, it is 1200. Let us go for the next one. A shopkeeper bought 120 quintals of wheat. 20% of it was sold at. उसके पास कितनी गेहूं है? मैं मान के चलता हूं 120 रुपए की गेहूं है। 120 क्विंटल लिखा है, मैंने 120 रुपया बोल दिया, कोई फर्क नहीं पड़ेगा इस बात से, क्योंकि मुझे परसेंटेज में आना है क्वेश्चन को लेकर। परसेंटेज के अंदर आप उसको मनी से रिलेट कर लो, क्वांटिटी को मनी से रिलेट करने से आपकी चीजें आपको और थोड़ी सिंप्लीफाइड दिखाई पड़ेंगी। 120 रुपए पे आप क्या चाहते हैं? होल ट्रांजेक्शन पे आप कितना कमाई चाहते हैं? 25% का कमाई चाहते हैं। इट मीन्स 120 पे 25%, 1/4 30 रुपए की कमाई चाहते हैं आप अपने सामान को टोटल 150 रुपए में बेचना चाहते हैं। लेट अस सी, वो 20%, 120 का 20% 24 रुपए के सामान को कितने में बेचता है? 25% के लॉस पे बेचता है। 25 रुपए पे, सॉरी 24 रुपए पे 25% का लॉस, 1/4 लॉस बनेगा, 6 रुपए का लॉस बनेगा, 18 रुपए में उसको बेचेगा। एग्रीड। अब उसके पास कितना सामान बचा है? उसके पास 120 में से 24 रुपए का सामान बेचने के बाद 96 रुपए का सामान बचा है, और अभी तक कितना उसने बना लिया है? 18 रुपए बना लिए हैं सामान बेचकर। बेचना कितने में था? टोटल 150 रुपए में, राइट? 18 रुपए पास उसके पास आ चुके हैं, मतलब 132 रुपए और आने चाहिए।
कितने और आने चाहिए? 132। 96 का सामान कितने में जाना चाहिए? 132 में जाना चाहिए। 36 रुपए की अभी कमाई चाहिए, 96 रुपए पे चाहिए। 36/96, 3/8 स्टैंडर्ड परसेंटेज। 3/8 का स्टैंडर्ड कन्वर्शन क्या होता है? 37.5%। आई होप द पॉइंट इज क्लियर। मिनिमम राइटिंग को मैं क्यों प्रमोट करने की बात आपके सामने कर रहा हूं? एक्चुअली क्वेश्चंस को सॉल्व करने के तरीके ऐसे ही माइंडसेट्स के साथ आपके बनने चाहिए। जितना आप चीज़ों को इस कंटेक्स्ट में ओरली सोचने का भाव रखोगे, उतना ही इम्प्रूवमेंट आपकी तैयारी के अंदर आएगा। ऐसी छोटी छोटी बातों के अंदर बहुत गहरे मैसेज हैं, बहुत लंबा एक्सपीरियंस है। 21 साल का एक्सपीरियंस ये बातें आपसे बोल रहा है। रिमेंबर दिस, आपको काफ़ी फायदा रहेगा। बहुत टीचर्स आपको मिलेंगे जो पूरा पूरा बोर्ड भरेंगे, आपको एक एक चीज़ लिखकर बताएंगे, मगर कॉम्पिटिशन्स के अंदर ये चीज़ें काम नहीं करती फ्रेंड्स। जहाँ पे ज़रूरत होती है कम्युनिकेशंस के अंदर, मैं लिखता भी हूँ हमेशा, हर तरीके की बातें आपसे साझा करता हूँ बेटर कम्युनिकेशंस के लिए। बट जब पर्सनली जब भी आप प्रैक्टिस करें तो चीज़ों को ओरल प्रैक्टिसेस में बिलीव करें जितना ज़्यादा पॉसिबल हो सके। लेट अस गो फॉर द नेक्स्ट वन। By what fraction selling price must be multiplied to get the CP? बोलता है SP को कितने से मल्टीप्लाई किया जाए कि हमको CP मिल जाए। तो लॉस कितना है? 20%। लॉस कितना है? 20%। सपोज कीजिए मैं 100 रुपए की CP मान के चलता हूं एक आर्टिकल की, उसको 20% के लॉस पे बेचने की बात करूंगा, तो कितने में बिकेगा ये? सॉरी, 20% के लॉस पे बेचूंगा तो कितने में बिकेगा? 80 में बिकेगा। क्वेश्चन क्या बोल रहा है? SP को कितने से मल्टीप्लाई करें कि हमको क्या मिल जाए? CP मिल जाए। By what fraction selling price must be multiplied to get the CP? 80 से 100 पे आना है, कितने से मल्टीप्लाई कर दूं? क्या 5/4 से मल्टीप्लाई कर दूं? क्या पर्पस सॉल्व हो रहा है? छोटी छोटी फिगर्स के साथ कहीं कंफ्यूजन है तो आप प्रैक्टिकल वैल्यूज के साथ आगे बढ़ेंगे तो डायरेक्शन दिखाई पड़ेगी। लेट अस गो फॉर द नेक्स्ट वन। If the CP of 18 articles is equal to the selling price of 16 articles, फिर से मैं एक दुकानदार बनाता हूं अपने आप को। आई एम ए शॉपकीपर। मैं अपनी दुकान के अंदर यहाँ पे ये 18 मार्कर लेके रख लेता हूं। 18 मार्कर मैंने खरीदे, मैंने इनमें कुछ पैसा डाल दिया। जो भी पैसा डाला उसको एक तरफ रख लो। कोई भी फिगर सोचना है तो सोच लो, नहीं सोचने की जरूरत तो मत सोचो। मैंने 18 मार्कर दुकान में लाके रखे, मैंने उसमें कुछ पैसा डाल दिया, कुछ इन्वेस्टमेंट डाल दी। मेरे पास आप खरीदने के लिए आते हैं। मैं आपको कितने मार्कर दे रहा हूं? 16 मार्कर उसमें से मैं आपको दे रहा हूं और आपसे पैसा कितना ले रहा हूं? जितना मैंने कॉस्ट लगाया था 18 के अंदर। मतलब मैंने अपनी लागत मूल्य को पूरा कर लिया। 18 मार्कर में लेके आया था, 16 मैंने आपको दे दिए, मेरी लागत पूरी हो चुकी है। ये 2 मार्कर मेरे पास बचे हैं, ये मेरा प्रॉफिट है। मेरे शॉपकीपर, मैंने 2 मार्कर 2 आर्टिकल्स की कमाई कर ली। कितने मार्कर मैंने बेचे तो 2 कमाए? मैंने 16 मार्कर की डील की तो मैंने 2 कमाए। दिस इज इंपॉर्टेंट पॉइंट इन द क्वेश्चन। ये 2 का प्रॉफिट कितने पे कैलकुलेट होगा? ये 16 पे कैलकुलेट होगा। मेरा प्रॉफिट, मेरा दुकानदार जितना मैं दे रहा हूं उस पे कैलकुलेट होगा। सर ने बोला था CP वर्ड को पकड़ के रखना, मैंने CP वर्ड को पकड़ा और ये 2 का प्रॉफिट 18 पे निकाल दिया। बी केयरफुल। दिस इज द प्रॉफिट ऑफ 2 on 16 articles
2/16, 1/8 स्टैंडर्ड परसेंटेज 12.5% दैट इज let us go for the next one. On selling an article for ₹76, 76 रुपए में वो आर्टिकल को बेचने की बातें कर रहा है। कितनी कमाई के साथ? 52% के प्रॉफिट के साथ। मतलब कि ये जो 76 रुपए है इसके अंदर 100 पार्ट सीपी है और 52 पार्ट हमारा प्रॉफिट है। 152 की वैल्यू है इन टर्म्स ऑफ माई सीपी। क्या मेरी सीपी 50 रुपए डिसाइड होती है? 50 का 52% 26 रुपए ऐड करके 76 मिलता है। सीपी 50 रुपए डिसाइड होती है और अगली बार ये आर्टिकल कितने में बेचने की बातें कर रहा है? 75 रुपए में। 25 रुपए की कमाई की बातें कर रहा है। 25 रुपए की कमाई 50 रुपए के पीछे। इज इट 50% अर्निंग वी आर टॉकिंग अबाउट इन द एग्जाम्पल? यस ऑफ कोर्स। Friends, this is the way we need to think of. This is just the starting of the profit and loss. हमने आज कुछ बेसिक कंसेप्ट की बातों से शुरू किया था और कुछ बेसिक लेवल के क्वेश्चंस अभी हमारे सामने इसी तरीके से डिस्कस होते रहेंगे। आने वाले वीडियोस में भी लेवल डे बाय डे ग्रो करेंगे हम। अभी कुछ इसी तरीके के सिंपल क्वेश्चंस जितना कम से कम लिखकर हम सॉल्व रखने का इनको करने का भाव रखते हैं वो प्रैक्टिसेस वो टेंडेंसीज रहेंगी। फिर डे बाय डे जब क्वेश्चंस का अच्छा लेवल आएगा तो उनके साथ कंटिन्यू रखेंगे अपने आप को। फ्रेंड्स, मुझे भी थोड़ा मोटिवेट किया करो। अगर आपको मेरा पढ़ाया हुआ ठीक लगता है तो चैनल को सब्सक्राइब करो, स्प्रेड करो, लाइक करो, शेयर करो, बेल आइकॉन्स को प्रेस करो, राइट, ताकि मुझे थोड़ी और पॉजिटिविटी आप लोगों से मिलती रहे और मैं बेटर एनर्जीज के साथ अपने वीडियोस को रिकॉर्ड करने में आपकी हेल्प करता रहूँ। थैंक यू फ्रेंड्स, थैंक यू फॉर टुडे।